प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत पढ़िए प्रणाम। माता जी। गणप नाम पढ़िए माता जी। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रम्यते अर्जुनः कर्मेन्द्रियः कर्मयोग समसक्तः स विष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम प्रभु गणा जी। पढ़। तो देखिए, ये जो श्लोक है, कर्म योग, ये हमें जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए, इस पर भगवान ये श्लोक बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये श्लोक जो है किस प्रकरण में आ रहा है। तो आप यदि तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये 7वां श्लोक ही है, तो मतलब तीसरा अध्याय अभी अभी प्रारंभ ही हुआ है। तो उसमें सबसे पहले भगवान ये कहते हैं कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृतः कायर्ते ह्रावशः प्रकृति जय गुणय। कि कोई भी इंसान इस प्रकृति में जो पैदा हुआ है, इस प्रकृति में जो जिसने जन्म लिया है इस संसार में, वो बिना कर्म किए कभी भी किसी भी क्षण नहीं रह सकता। उसको कर्म करना ही पड़ेगा। कैसे कर्म करना पड़ेगा? कि जैसे प्रकृति से आपने जैसा गुण अर्जित किया है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, अब चाहे वो सतो हो, रजो हो, तमो हो, कुछ भी हो, उसके अनुसार आपको कर्म करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि नहीं नहीं, हम नहीं कर्म करेंगे, हम जिद पकड़ लेंगे, हमको कोई कर्म करना नहीं है। तो आप जब श्वास लेते हैं तो भी वो भी एक कर्म है, इसीलिए भगवान की बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब और एक बात आता है जो बहुत सुंदर श्लोक है, छठा श्लोक जो है आप देखेंगे तो उसमें भगवान बताते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं कि हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करेंगे, लेकिन अपने ज्ञान इंद्रियों से विषयों का चिंतन चलते रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान मतलब जो जो लोग कर्म इंद्रियों से कर्म तो नहीं करते, पर अपने इन ज्ञानेंद्रियों से विषयों के बारे में सोचते हैं, वे दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं। इसलिए वहां भगवान कहते हैं कि इंद्रियार्थानी विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। कि जो इंद्रियों से विषयों का चिंतन जो करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मिथ्याचार है। तो अब उसके बाद ये श्लोक आता है कि जहां पर भगवान कह रहे हैं कि लेकिन उसके कंपैरिजन में यदि एक इंसान अपना कर्तव्य करते हुए अपना सांसारिक जीवन बिताता है, कि जो भी वो जहां है जैसे भी है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति, मतलब जब हम एक लंपट से तुलना करते हैं और एक इंसान के लिए एक सच्चा इंसान, एक सज्जन इंसान का तुलना करते हैं, तो उस लंपट साधु से अच्छा है एक सज्जन गृहस्थ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। मतलब ये जरूरी नहीं है, इस चीज से आप समझ जाइए कि ये जरूरी नहीं है कि हमें गेरुआ पहनना पड़ेगा, हमें दाढ़ी उगाना पड़ेगा, हमें साधु बनना पड़ेगा, हमें जंगल जाना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। बहुत लोग बाहर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग भाषण देते हैं, खास करके जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, अब चाहे वो गेरुआ पहने नहीं पहने। अब देखिए, कभी कभी हमारे मन में आता है कि जो गेरुआ पहनता है वो सब सर्वोच्च सर्वोत्त सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि आपको पता है अमेरिका में कौन गेरुआ वस्त्र पहनता है? अमेरिका में भी लोग गेरुआ पहनते हैं। आप लोग पता है कौन पहनता है? जो जेल में रहते हैं वो प्रभु जी। कहाँ रहता है माता जी?
जेल जेल। अच्छा जेल, हाँ। जो गुंडे मवाली हैं, जो डकैत हैं, जिनको जेल हो जाता है, जिनको सजा हो जाती है, उनको सैफरन, उनको गेरुआ पहनाया जाता है। इसका मतलब है कि कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसका भी मतलब नहीं है कि आप जिसको भी गेरुआ में देखें तो आप उसका बेइज्जत करने लगे उसको, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एक इंसान यदि गेरुआ पहना है तो वो भगवत प्राप्ति उसको हो जाएगा। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। इसीलिए हमारे आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि जटिलो मुंडी लुच्छित केशः काश्यांबर बहुकृत वेशः पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। कि ये जो जटा उगाना, दाढ़ी उगाना, सर छील लेना, मुंह छील लेना, और आजकल तो शरीर भी छीलने का अलग अलग ऑइंटमेंट आता आ रहा है, अलग 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 वो क्या बोलते हैं, मतलब लिक्विड वगैरह क्रीम आ रहा है कि शरीर शरीर में जितने बाल हैं सबको छीलो सुबह शाम। तो ये सब करने से कुछ होगा नहीं। हमें तत्व को समझना होगा, हमें सिद्धांत को समझना होगा कि हमें, जैसे शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पता होना चाहिए कि भाई हमें लक्ष्य क्या है हमारा। हमारा लक्ष्य, वो मंदिर में सेवा करके कहीं से आईडी कार्ड हमें मिलेगा तो हम दिखाएंगे लोगों को, अरे देखो हम परमानेंट सेवा करने वाले हैं। अरे मरने समय वो आईडी कार्ड लेके जाओगे क्या? है? ये नहीं कि हम उससे वहां पर इतने सालों से सेवा कर रहे हैं। अरे मरने के बाद कोई नहीं पूछ रहा है तुमको कोई कौन सा सेवा कर रहे हो, कौन सा सेवा नहीं कर रहे हो। अभी कार्तिक में मैं अभी थोड़ा घूम रहा था इधर उधर, तो मैं, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है मंदिर में ही अपना। तो मैं सोच रहा था कि यदि मैं आज मर जाऊं तो इस भीड़ को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? तो हमें अपनी जगह पर खड़े होकर सोचिए एक बार, ये जो पूरा दुनिया में जो लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मान लीजिए वहां पर यदि हम मर जाएं, है ना, तो दुनिया को किसी को फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हम देख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज गए, तो हमारे पूर्वज जो गए, क्या उनके लिए हमने खाना पीना, खेलना कूदना हमें बंद कर दिया? नहीं, सब कुछ एज इट इज चल रहा है। तो हमारे जाने के बाद भी सब कुछ एज इट इज चलेगा। तो शिला प्रभात बहुत सुंदर प्रारंभ ही करते हैं तात्पर्य ये कहते हुए कि लंपट जीवन से अच्छा है एक ऐसा जीवन जो सत्य के पथ पर है। अब चाहे आप गृहस्थ ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा मैंने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी कथाओं में सुना हूं कि कुछ कुछ लोग थोड़ा चोंच मारकर चले जाते हैं कि अरे गृहस्थ का जीवन बेकार है, तुम तो आसमान ही फाड़ के पैदा हुए हो, है ना? लोगों को लगता है कि गृहस्थ जीवन जो है विषयी जीवन है ना? खास करके जब थोड़ा फिलोसफी फिलोसफी के अंदर हम लोग घुस जाते हैं तो लगता है कि अरे गृहस्थ ची 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 ची, ये सब ठीक नहीं है। तो मैंने एक आध जगह कहीं कह दिया था कि प्रभु जी, जो लोग गृहस्थ में नहीं घुसते हैं वो लोग क्या आसमान फाड़ के पैदा होते हैं? वो तो गृहस्थ से ही तो निकले हैं। अब ध्रुव जी महाराज कहाँ से पैदा हो गए? प्रहलाद महाराज कैसे पैदा हो गए? आसमान से टपके थे क्या? कि जमीन का छाती फाड़ के पैदा हुए? गृहस्थ में से ही निकले ना। तो हमारे आईवाईएफ में भी ऐसे बहुत सारे तथाकथित उच्च भक्त हो जाते हैं कि जब बेस में रहते हैं, जब वॉइस में रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे लड़की औरत माया है, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। तो हमेशा ये चीज दिमाग में हमेशा रखिए कि हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य जीवन का ब्रह्मचारी बनना, है ना, अम, गृहस्थ बनना, कहीं से आईडी कार्ड लेना, कहीं से पुरस्कार लेना, कहीं से नेम एंड फेम लेना, वो नहीं है। हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो है भव बंधन से मुक्त होना। अब चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको जीवन जीने की कला आती है तो आप अपने व्यक्तिगत आश्रम में रहकर ही भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमारा सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम 84 लाख योनि से हम निकलें। हम कैसे, हमारा प्रमुख
उद्देश्य यही होना चाहिए जीवन में कि कैसे हम भगवान के धाम चलें, अपने घर चले इन सब चोचलों को छोड़कर, और ऑन द वे अपना सब कर्तव्य, अपना सब कर्म बस निष्ठा पूर्वक जितना हो सके उतना अच्छे से हम लोग कर सकें। इसीलिए आप यदि देखेंगे उस श्लोक में एक शब्द आया है नियमया। ठीक है, नियमया मतलब अपने इंद्रियों को नियमित करते हुए, है ना, अपने इंद्रियों को कैसे हम एक डिसिप्लिन्ड वे में कंट्रोल करके अपने, तथा जो भी हम अपने आश्रम में उस आश्रम के अनुसार अपने इंद्रियों को संयुक्त रखते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। जैसे आप गृहस्थ में हैं, आपको गृहस्थी बढ़ानी है, संसार बढ़ाना है, आप संतान उत्पत्ति करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको भी ऐसे प्लान कीजिए कि आप भी मरने समय सोचे कि बहुत मेरे अच्छे बच्चे हुए हैं, मेरे ऐसे बच्चे हो कि हमको तो तारे ही तारे, समाज को भी तार जाए। नहीं तो किसी ने बोला है कि यदि तुम्हारे बच्चे गवार हैं और समाज के काम नहीं आ सकते तो काहे गवाए नूर, है ना। तो वहां पर बोला गया कि तुम अपने शरीर का, नूर का मतलब होता है खूबसूरती, अपने शरीर की खूबसूरती को बेकार करके क्या फायदा है जब तुम ऐसे बच्चों को नहीं पैदा कर सकते जो समाज के काम आए, जो तुम्हारे काम आए। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि दिन दुने रात चौगड़े, एक तरफ अस्पताल बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ वृद्धाश्रम भी बढ़ रहा है ना। तो अब ऐसे बच्चों को पैदा करके क्या फायदा है। लेकिन इसमें भी हमारी ही गलती है कि कल कल मैं कार्तिक के व्रत के बारे में थोड़ा कहीं से सुन रहा था, तो वहां पर बताया जा रहा है कि आपको, गर्भवती महिलाओं के लिए, कि जब आप गर्भवती हैं तो आपको तीखा, खट्टा, नमकीन, बाहर के चीजों का, बाहर के लोगों के हाथों का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल तो ट्रेंड है कि चलो मैकडोनल्ड्स चलते हैं, चलो आज वो पार्क चलते हैं, वो पति भी पत्नी को खुश करने के लिए कि नहीं नहीं अच्छा बच्चा पैदा होगा, पत्नी जो बोलती है वहीं चले जाते हैं। अब चाहे गधा, सुअर, हाथी, सांड जो खाना है घर के बाहर जाकर खाते हैं। हमारे शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि जब एक स्त्री गर्भवती होती है ना, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसको घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसको किसी किसी ऐसा ना हो कि कोई उसको देखे। लेकिन आज व्यवस्था बदल गया है, आपको अस्पताल जाना पड़ता है, ठीक है जाइए अपना काम कर दीजिए वापस घर आ जाइए। लेकिन आप आजकल के खास करके जो मॉडर्न पढ़े लिखे जो लड़के लड़कियां हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, है ना, उन लोगों का सोच आज अलग है। क्यों? क्योंकि वो लोग जब उसमें कोई लड़की गर्भवती होती है तो क्या करते हैं, वो नंग धड़ंग होकर, अब पति आता है, पति पीछे से पत्नी का पेट पकड़ता है और पीछे से पेट पकड़ कर फोटो शूट होता है, क्योंकि आजकल हर चीज में फोटो शूट है। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, बच्चा पैदा होने से पहले, बच्चा पैदा होने के बाद, हर चीज में फोटो फोटो शूट है। तो वहां पर फोटो शूट होता है और लिंक्डइन में लोग छोड़ते हैं कि मेरे बच्चा पैदा होने वाला है। तो कौन सा तोप चला रही हो तुम? दुनिया पैदा कर रही है, तुम भी पैदा कर रहे हो, तो इसमें कौन सा तोप है? आपका संतान कुछ बन जाए ऐसा कुछ कीजिए, ऐसे संस्कार उसको दीजिए कि वो आपके खानदान को भी ऊंचा करे और समाज का भी कुछ करे। तो इस तरह, इसीलिए यहां पर शब्द आया नियमया, कि आप एक पापा बन रहे हैं, आप एक माँ बन रहे हैं, आप एक भाई बन रहे हैं, बहन बन रहे हैं, जो भी कर्तव्य आप कर रहे हैं, आप ऑफिस में भी जा रहे हैं, है ना, ऑफिस में भी अपना काम इतना बेहतरीन तरीके से कीजिए, हाँ भाई जो बोला गया कर दिए, आप चुप से घर वापस आ गए। तो जब हम अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को संयमित भाव में करते हुए आप अपना काम करेंगे तो देखिएगा हमारा भव बंधन से मुक्त होने का जो रास्ता है वो अपने आप क्रमे क्रमे, मतलब प्रभुपाद कहते हैं क्रमे क्रमे, मतलब धीरे 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 अपने आप खुल जाएगा। आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं। देखिए कल मतलब बहुत खराब लगता है कभी कभी ये सब सुनते हैं। तो कल मैं एक जगह मठ मठ गया था। तो अब वो महाराज से मतलब मिलना जुलना थोड़ा कम ही होता है, साल में एक आध बार मिल लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं गया तो दूर से उन्होंने जब मुझे देखा तब उन्होंने शायद पहचाना नहीं कि बहुत दिनों बाद देख रहे थे, अब इतने लोगों से मिलते हैं वो। तो जब दंडवत करके जब उठा तब तक उनके यहाँ गोपाल सहस्त्रनाम चल रहा था। हाँ,
तब जब दंडवत करके जैसे ही उठा, तो वो जब उन्होंने मुझसे पास से देखा तब वो हमको पहचान गए, बोले फिर हाथ हिलाएगी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तब बहुत भीड़ उड़ था, बहुत सारे लोग थे, गोपाल शास्त्री नाम चल रहा था। तब तक 2 मिनट बैठा, तब तक वो लोग कुछ स्तुति वगैरह कर रहे थे। तो जब स्तुति वगैरह का हुआ तब तक मतलब जब सेकंड नेक्स्ट फेज चलने वाला था, उससे उससे पहले उन्होंने अपना माइक जो है दूसरे को दे दिया। तब उन्होंने फिर मुझसे बात किया कि बेटा ठीक हो, हाँ ऐसा वैसा, मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी हुई है जी, हाँ महाराज जी वो अभी वो लोग पुरी में है, 8 महीना हुआ है, अभी आ जाएंगे, मैं जाऊंगा और वो आ जाएंगे। इतना हो गया, काम खत्म, प्यार मोहब्बत से बात हो गया। उसी समय पर कोई एक छोटा लड़का जिसने अभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होने का संकल्प लिया है वगैरह वगैरह जो भी है, वो आया। तो जब आया तो महाराज उसको देख के गुस्सा हो गए, अरे ये तो एक नंबर का ठग है। अब जो भी हो उसका बैकग्राउंड तो मुझे भी नहीं पता। मैं ये कथा आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक उस इंसान ने ब्रह्मचारी होने का निश्चय तो किया है, लेकिन उसका जो भूत है, वो भूत ऐसा है कि कुछ लोगों को पसंद ही नहीं है ना। लेकिन उसी जगह पर मैं मेरा तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला है भाई। गृहस्थ है, हाँ भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई बहन है, सब कुछ है, पूरा गृहस्थी है। इसको लेकर हम चल रहे हैं, 2 रुपए कमाते हैं, कमा के 1 रुपए खर्च करते हैं, 1 रुपए रखते हैं, 1 रुपया जो भी जैसा भी हो, जिसको देना हो देते हैं, नहीं देना हो नहीं देते हैं, एकदम खुल्लम खुल्ला। तो महाराज को वही पसंद आया। तो इसीलिए हम अपने जीवन में कुछ छुपाए नहीं। ये जो दोहरा चेहरा है हमारा, वही चेहरा हम, उसी चेहरे के कारण हम भगवत प्राप्ति हमारा नहीं हो पा रहा है। जैसे एक भक्त से मैं कल मिला प्रसादम हॉल में प्रसाद कर खाते हुए, तो प्रभु जी ने, जैसे हमारे इस्कॉन में क्या है, मंगला आरती इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभु जी ने मुझे पूछा कि अरे प्रभु जी आप रहते हैं, बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने बोला हाँ प्रभु जी अभी इधर ही निवास है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर प्रभु जी तब तो आप डेली मंगला आरती आते होंगे। बोले प्रभु जी हम एक भी दिन मंगला आरती नहीं जाते हैं मंदिर में। खुल्लम खुल्ला है भाई, इसमें छुपाने का क्या है। उस इंसान के सामने में अब उसको इम्प्रेस करने के लिए हम क्यों बोले कि हम डेली मंगला आरती जाते हैं, जबकि हम कभी नहीं जाते हैं। अरे नहीं प्रभु जी हम कभी नहीं जाते हैं, लेट नाइट ऑफिस रहता है, लेट नाइट सोते हैं, तो हम कभी भी मंगला आरती नहीं जाते हैं। अब महीने में एक आध बार हो गया तो वो अलग बात है, नहीं तो कभी नहीं जाते हैं। तो ले अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है। तो इसीलिए अपने कार्यों को ऐसा मत कीजिए कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। इसीलिए हमारा इस श्लोक में एक संत कहते हैं कि देखिए हम जब कर्म करते हैं, हमारे कर्म करने में आसक्ति जो है 2 जगह पर होती है। एक तो कर्म करने में, दूसरा है कर्म के फल में। और इस पर बहुत सारा लेक्चर भगवान ने ऑलरेडी दे रखा है, चौथे में भी देंगे, है ना। कि कर्म कर्म में तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में आसक्ति मत करो, हेतु में आसक्ति मत करो, फलाना फलाना। तो हमें जीवन में अपना कर्म करते जाइए। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल भी है, कि कभी कभी हमारे दिल में ये ख्याल आ जाता है कि भाई हम ही सबके लिए करेंगे, कोई हमारे लिए नहीं करेगा। हम मेरे भी तो कुछ आशाएं हैं। और विश्वास मानिए यही आशाएं भौतिक संसार से निकलने के लिए अड़चन है। क्योंकि जब तक हम आशाएं शून्य नहीं हो जाएंगे, जब पूर्ण रूपेण शून्य नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी अभिलाषाएं खत्म नहीं हो जाएंगी, तब तक हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। और हमें अलग अलग योनियों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अवस्था व्यवस्थाओं में हमें जन्म लेना पड़ेगा, और उसके अनुसार हमें कर्म भी करना पड़ेगा। और ये सिलसिला फिर कभी कटेगा नहीं। तो जब इतना बड़ा सिलसिला है, क्यों ना इसी जीवन में हम अपने आप को इतना मजबूत बना ले, धीरे 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 धीरे। देखिए सच्चाई तो यह है कि जाने अनजाने अब जो बोलिए, है ना कहीं हमारी गलती थी, जिसके कारण जिंदगी के 30 साल गुजर गए। अब वो लोग बहुत अहो भाग्य है, बड़ भागी हैं जो लोग बचपन से कर रहे हैं, ये तो उनका कर्म है, अपने जीवन में उन्होंने कमाया है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अब जहां हम लोगों की बात है, अब मेरे साथ तो ऐसा ही है। अब आप लोग यदि और उससे पहले से कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो हम वापस नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। तो अब हमें ये देखना है कि भाई जो बचा कुचा जीवन है, बस हम अपने मन को, अपने कर्मेंद्रियों को, अपने ज्ञानेंद्रियों को भगवान में अर्पित करें। कि किस तरह हम इस भौतिक संसार के चोंचलों से निकलकर
तू तड़ाके से निकल कर, जद्दोजहद से निकल कर हम निकले, ताकि हम भगवान के पथ पर, परमार्थ के पथ पर हम निकले, और ऐसी भगवत कृपा हो जाए हम पर, ऐसी भगवान की कृपा शक्ति आ जाए कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, इस भव बंधन से मुक्त हो सकें। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे अधिकार में, हमारे अ, शक्ति में यह है कि हम साधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं कर सकते जिससे हम भगवत प्राप्ति हो जाए, केवल एक छोड़कर। वो क्या है? कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम आपके हैं, तुम हमारे हो, और तुम्हारे सिवा और दूसरा कोई नहीं है हमारा। तो इसीलिए अब जो भी हैं, जैसे भी हैं, निठल्ले हैं, सठिया गए हैं, जो भी हैं, बस आपके ही हैं, आपके ही होकर रहना चाहते हैं। अब जो होता हो गया, अब हमें इस भवसागर से निकालिए। जब तक इस तरह की वेदना युक्त, विरह युक्त प्रार्थना हमारे जीवन से, और सच्चे सच मायने में, है ना, सच मायने में अपने हृदय से भगवान के लिए नहीं निकलेंगी, तब तक हम भक्ति के मार्ग में कभी भी आगे नहीं हो सकते। क्योंकि हम अपने शरीर से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर इतना सक्षम नहीं है कि ऐसा कुछ कर जाए जिससे भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान किसी भी साधन का फल नहीं है। इसीलिए अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में जितना हो सके हमें एकदम खुल्लम खुल्ला रहना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा ही है। यदि हम 2 रुपया कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो इसमें कहीं छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, गृहस्थ है, बच्चों की पढ़ाई है, बेटी है तो बेटी का शादी है, बच्चे के पढ़ाई है, आगे बहुत सारा खर्चा है, आजकल घर से निकलते के साथ खर्चा है। तो उसके लिए आप यदि 2 रुपए बचा रहे हैं तो उसमें कौन सा बड़ा गलत कर रहे हैं, कौन सा तूफान आ रहा है? तो इसमें छुपाने लुकाने का कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम लोग देखिएगा, कभी कभी इन चीजों पे कभी बात नहीं करते हम लोग, क्योंकि अरे वो प्रभु जी को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि हम भी कर रहे हैं, है ना। तो जब तक ये जो छलावा वाला मेंटेलिटी है हम लोगों के जीवन में, तब तक ये भगवत प्राप्ति, भक्ति, ये सब दूर हो गया। छोड़ दीजिए ये सब, एकदम खुल्लम खुल्ला रहिए कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और जब खुल्लम खुल्ला का बात है, ऐसा नहीं कि अब गलत करते चले जाए और खुल्लम खुल्ला रहते चले जाए। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, बस अपने आप के आंखों पर ईमानदार बनिए। और ऐसा कभी ना हो कि कोई बाहर से आकर कह दे, आपके पति पत्नी भी एक दूसरे से ये कह दे कि तुमने गलत कर दिया, विथ फुल रीजन, विथ फुल जस्टिफिकेशन। आपके हर कार्य, आपके हर वचन ऐसे होने चाहिए कि आपके सांसारिक सांसारिक जीवन के को जस्टिफाई वो करे, कि भाई हाँ, हमारा संसार ऐसा है, इसलिए हम ऐसा चल रहे हैं। क्योंकि आपको पहले अपने गृहस्थी देखना है। ये मत सोचिए कि हम, कोई बोले आए भक्ति करना है तो दुनियादारी छोड़कर चले भक्ति करने के लिए, फिर आपको आगे जाके पता चला, अरे यार ये तो बोल रहा था भक्ति करने के लिए, अब इसका मदद मांग रहे थे तो खुद ही मदद नहीं कर रहा है। अब हम कहाँ जाए, ना पीछे ना इधर, ना घर का ना घाट का, वही कुत्ता वाला हाल हो जाएगा। इसलिए बहुत वास्तविक रहिए, बी प्रैक्टिकल, कि हमें किस तरह क्या करना चाहिए। हमारी अवस्था ऐसी है, यदि आपको दिक्कत है तो आप वरिष्ठ वैष्णवों से बात भी कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं कि भाई ऐसा 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 है, क्या करना चाहिए हमें। क्योंकि बहुत बार उलझन हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे फोन किया था कि प्रभु जी हमने एकादशी किया, हमारा तबीयत खराब हो गया। तो हमने बोला कि आपकी एकादशी किसने करने बोला? तो नहीं प्रभु जी, आप तो बोलते हैं करने के लिए। बोले हाँ, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपका शरीर अस्वस्थ है? हमको कैसे पता चलेगा? आपने ना तो पूछा ना, और मान लीजिए कि यार ठीक है, आप एक स्त्री हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमसे शेयर नहीं कर सकती, तो आप हमसे बोलती, तो कि आपको वरिष्ठ माताएं हैं, आप उनसे बात कर लेते। आपने ऐसा काम क्यों किया जोश में कि नहीं हम नहीं खाएंगे, उसके चलते अब जो भी बीमारी थी शरीर में वो निकल के बाहर आ गया। अब खाने के लिए लोग रेसिपी बुक लेके घूम रहे हैं दुनिया में कि भाई एकादशी में एकादशी पिज्जा खाओ, तो अब बिना खा के रह गए। अब उसमें हमारी थोड़ी गलती है। हम तो जनरल में बोलते हैं कि एकादशी सबको करना चाहिए, बिल्कुल निर्जला करे तो बिल्कुल सही, निर्जला कीजिए। लेकिन आपको अपनी व्यवस्था भी तो देखनी है। आपको पहले तो ये तो सोच विचार कर लेना चाहिए कि आप में क्षमता है कि नहीं, आपके शरीर में क्षमता है कि नहीं। तो इसीलिए डोंट गेट मोटिवेटेड। ये जोश वाला जो फिलॉसफी है, ये सही नहीं है भक्ति के मार्ग में।
क्योंकि जित बहुत सारे जोशवान लोगों को मैंने देखा जिंदगी में, जोश से आए, उछले कूदले कूदे नाचे गाए, लेकिन जब थोड़ा सा 5 10 साल 15 20 साल हो गया, तो फिर सारा जोश ज्यों कहते हो पानी पानी हो गया। तो इसीलिए अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि लंपट जीवन से अच्छा है एक सच्चा सज्जन का जीवन। तो हमें जीवन में लंपट नहीं बनना है कि पत्नी को गर्भवती बना दिया और गांव में छोड़ दिया और वृंदावन चले आए राधे 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 बाबा जी बनने के लिए। वो नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने गृहस्थ में रहिए, जो जहां है वैसे रहिए, अच्छे रहिए, ईमानदार रहिए, तब जाकर हमारा काम बनेगा। क्योंकि ना तो वृंदावन में आने से मुक्ति मिलेगी, ना तो कहीं कुछ करने से कुछ होने वाला है। जब तक हमारे हृदय का कलमश साफ नहीं होगा, और हमारा हृदय कितना कचड़ा भरा पड़ा है, वो हमसे अच्छा और दुनिया में कोई नहीं जानता। वो भगवान जानते हैं, वो अलग बात है, उनको वो तो मतलब कैटेगरी से बाहर है वो तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन यदि संसार की बात की जाए, तो हमारे हृदय में कितना कचरा भरा भरा पड़ा है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें अपने इरादों में, अपने इंटेंशन में इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई हम गृहस्थ हैं, ये है, हमें ऐसा कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक भक्त है था, मतलब अभी भी है, वो नोएडा में जॉब करता है। तो वो हर दूसरे शनिवार रविवार को राधा कुंड में उछलते कूदते आ जाता है अकेले। तो एक दिन कुछ फेस्टिवल था, एक महाराज जी का तिरुभाव दिवस था, तो मैं भी गया था, मुझे भी बुलावा था। तो मैं गया था, तो ऐसे ही बातचीत में जान पहचान हुई, बातचीत हुई, तो मैंने बोला कि अरे आप शादीशुदा हो गया? बोले, हाँ। बोले, पत्नी आई है? बोले, नहीं नहीं प्रभु जी, पत्नी नहीं आई, वो लोग वो थोड़ा पत्नी थोड़ा ये ना, वो थोड़ा अलग टाइप की है। बोले, मेरे भाई पत्नी अलग टाइप की है, तुम हर दूसरे शनिवार रविवार को उछलते कूदते आ जाओगे, तो वो तो तुम्हें बेलन फेंक के ही मारेगी तुम्हें। अरे शनिवार रविवार, एक तो सोमवार से शुक्रवार तुम्हारा तो ऑफिस ही रहता है। अब वो तो सड़ जाती होगी घर में बैठे बैठे। अब शनिवार रविवार है, थोड़ा समय उसके साथ भी तो बिताओ मेरे भाई। अब उसको कहीं घुमाने ले जाओ कभी कुछ। अब वो इस तरफ है नहीं, इंक्लिनेशन नहीं है। अब तुम जबरदस्ती उसको थोपोगे तो वो लेगी नहीं कभी जिंदगी में। तो उसके साथ भी जिंदगी थोड़ा व्यतीत करो। जब शादी किए ही हो, तो शादी के भी मजे लो, घूमने जाओ फिरने जाओ। अब फिर जब अपना भजन ठीक करो, तो उस दिन उसने एक माला भी खरीदा बड़ा वाला, तो उसको सिखाया गया, कुछ और भी भक्त थे, तो कैसे माला जपना चाहिए। तो भाई तुम भी पहले तो भजन करने लगो, पहले तो तुम करो। फिर तुम्हारी पत्नी जब देखेगी नहीं भाई ये भी करता है, तो ठाकुर जी की कृपा से उसके दिमाग में बुद्धि आएगा कि भाई जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो एक माला से प्रारंभ होगा। तो जब एक माला से प्रारंभ होगा, तो तुम उसको बोलोगे भाई चलो आज घूमने जाएंगे, तो घूमने जाकर उसको पकड़ कर राधा कुंड ले आओ। तो वो यहाँ का माहौल देखेगी, राधा रानी की कृपा हो जाएगी। तो हर हर सैटरडे संडे उसको लेकर आ जाना। अब हर सैटरडे संडे तो कमरे खाली ही रहते हैं, हर समय तो ऐसा नहीं रहता कि भरे हुए लोग। तो आराम से रह के आना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। तो ये जो जोश वाला बात है, और ऐसे बहुत सारे गृहस्थी हैं जिनमें इसी चीज के लिए खटपट है कि भाई या तो पत्नी भाग जाती है या तो पति भाग जाता है हर शनिवार रविवार को। क्योंकि हमारे अंदर जो जोश है, देखिए हम लोग दुनिया को इंप्रेस करने के लिए अपने गृहस्थी को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और इसीलिए ना तो भक्ति हो पा रहा है, ना तो गृहस्थी संभल रही है। इसीलिए हम विषयी बने, ना तो जरूरत से ज्यादा मोटिवेटेड बने। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपने घर में रहकर, आप विश्वास मानिए, आप अपने घर में रहकर भी भगवत प्राप्ति आपको हो सकता है। आपका वैसा चरित्र होना चाहिए, आपके वैसे कर्म होने चाहिए कि भगवान को भी लगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इसके जीवन में, इसको साफ करो ताकि ये आगे निकले। एक कहीं मैं अभी कुछ दिन पहले चरित्र एक सुन रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ, जब उस इंसान की प्रबलता इतनी बढ़ी कि भगवान ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे को खुद ही भगवान ने उठा लिया, खत्म ही कर दिया पूरे परिवार को एक ही बार में। अब चाहे जो भी कारण हो। तो वो भाई फिर आगे बढ़ा, जंगल उंगल में घूमते घामते आगे बढ़ा, फिर गुरु से दर्शन हुआ, फिर ऐसा भक्ति किया कि जमाना याद रखा फिर। तो इसीलिए अपना कर्म पहले आप कीजिए, पहले बढ़िया से। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जब तक एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक तरीके से, एक प्लान्ड वे में, जब तक हम अपने गृहस्थी को, अपने भक्ति को, अपने भजन को नहीं सुधारेंगे, तब तक ये भक्ति वगैरह, ये जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बातें कहते हैं, ये सब सुनने में अच्छे हैं, कर नहीं पाएंगे, और करने की हमारे अंदर क्षमता भी नहीं रहेगी।
इसीलिए सबसे पहला जो काम करना है हमें, अपने हृदय से अपने कल्मश को निकालना है, और तब जाकर उस साफ सुथरे माहौल में जब हम अपना कर्म प्रारंभ करेंगे बिना आसक्त हुए। याद रखिएगा, ना तो कर्म में अपनी आसक्ति रखिए, ना तो कर्म के फल में। बस कर्म कर दीजिए, जय श्री राम, आगे बढ़ जाइए। उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है ना। और यदि आपका बंधन, आसक्ति कर्म में भी, कह रहे मैं नहीं रहता तो कैसे होता, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं देख रहा था मंदिर में, मान लीजिए हम मर जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि इस भीड़ को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम कर रहे हैं तो हो रहा है, आप नहीं रहेंगे तो भी और अच्छे से होगा। तो आपके और हमारे रहने से, नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब बेटी जब गर्भवती होती है तो बेटी की माँ आती है सहायता करने के लिए। मान लीजिए बेटी की माँ ना आ पाई तो क्या वो बच्चा जन्म नहीं देगी? देगी। कोरोना में लाखों किस्से हुए, जब बेटी गर्भवती थी, माँ आने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते में, यहाँ तक कि एक मतलब सच्ची घटना है, उड़ीसा से एक आदमी गुजरात जाने वाला था, 50,000 रुपया, लेकिन वो डीएम से परमिशन, ये फलाना 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 से परमिशन लेते 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 उधर बेटी ने बच्चे को जन्म दे दिया, हो गया खेल खत्म। अब क्या हुआ? नहीं। तो सब कुछ होगा, आप ये मत सोचिए कि नहीं होगा। जैसे होना था, जैसे होना चाहिए, जैसे होना चाहिए था, वो सब यथावत होगा। हमारे और आपके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हमारे अंदर अहंता और ममता है, जो हमें इस चीज को कबूल करने से इनकार कर देते हैं हम लोग, कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमारे से से ही चल रहा है। इसीलिए ना तो कर्मण्येवादि का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोसत्व अकर्मणा। ना तो कर्म से, कर्म के प्रति अपना हेतु समझकर अपना बंधन रखिए, ना तो कर्म के फल से कि ये कर रहे हैं तो ये मिलेगा। यदि ये मिलेगा, हमारे जीवन में आशा है, तो उस चीज को मिलने के लिए, अब कब मिलेगा वो तो हमें पता नहीं। अब हो सकता है इसी जीवन में मिले, अब हो सकता है अगले जीवन में मिले। अब अगले जन्म में मिलने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो बस वही संसार का चक्र दोबारा चला। तो इसीलिए आप अपना कर्म करते जाइए, लोग कहते जाएंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बातों को, कहीं छूट ना जाए रहना। बस इस बात को समझिए कि हमें अपने जीवन में सच्चे मायने में सही तरीके से, कीपिंग ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटैक्ट, आप अपने कर्तव्यों को अपने जगह पर स्थापित करते हुए बस आप अपना कर्म करते जाइए। ये मत सोचिए कि सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। मेरी पत्नी हम मुझे कभी एक गिलास पानी तक नहीं पूछती, मेरा पति कभी मुझे ये कैसी हो, हाँ ये एक लाइन तक नहीं बोलता। देखिए ये सब बातें गृहस्थ में, जो मतलब पूर्ण प्योर गृहस्थी में है, उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों के लिए ये सब बहुत मायने रखता है कि अरे पत्नी कभी पूछती नहीं, पति कभी पूछता नहीं, ये सब, और उनके जीवन में ये सब आप उनको कभी नहीं समझा सकेंगे, ये सब बेकार है। लेकिन जब हम भक्ति में आ रहे हैं, जब हम भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, तो इन चीजों को हमें इतना, यदि गहराई से हम इसको पकड़ेंगे, तो भक्ति को कभी भी कबूल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि दिल एक ही है, या तो संसार को रखो या तो ठाकुर जी को रखो। इसलिए हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, मतलब अब आप लोग प्रैक्टिस मत करने लगिएगा इसको, ये लोग जो, उन लोगों के लिए जो सही मायने में सीरियस हैं और ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि अड़चन भी बहुत आएगा इसमें फिर। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि जो भक्ति करना चाहता है, जो गृहस्थ के लिए, उसको अपने परिवार से धीरे 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 अपने परिवार को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे करके। फिर महाराज कहते हैं कि लेकिन एकाएक छोड़ने का प्रयास करेगा तो घर में आग लग जाएगा। और यही आजकल घर में आग लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं तुरंत। तो इसीलिए इस चीज को हमें समझना होगा कि हमें अपने जीवन में अपने कर्म को करना है, और ना, और विषयी विषयी चीजों से बचकर, विषयी लोगों से बचकर, विषयी व्यवस्थाओं से बचकर, अपने घर में रहकर, अपने मंदिर में जाकर, जहां जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रहकर, शास्त्रों को पढ़कर, कथाओं को सुनकर, हम कैसे अपने में और भक्ति भाव को बढ़ाएं, यही हमारा चिंतन रहना चाहिए। 365 दिन, 24 घंटा, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप धोती कुर्ता पहने हो,
चाहे आप नहीं पहने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक बहुत दिन पहले मैं एक मोहन रूपा प्रभु जी की कथा सुन रहा था। तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत दिनों पहले, मतलब 70s 80s में, जब जुहू का मंदिर बनना था, तो नाम मुझे याद नहीं है, तो एक प्रभु जी थे। मतलब उस समय क्या था कि लैंड माफिया जो थे उस जुहू के मंदिर को हथियाना चाहते थे, जमीन को हथियाना चाहते थे कि भाई अब क्योंकि पूरा हॉट प्लेस में है, अब करोड़ों अरबों खरबों रुपया का आज के जमाने में डिमांड है उसका, तो वह उसको हथियाना चाहते थे। तो एक कोई सज्जन थे जो प्रभुपाद से दीक्षित तो नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद को बहुत मानते थे। तो विश्वास मानिए, वो एक अकेला इंसान गेट के सामने खड़े होकर बंदूक में हाथ हाथ में बंदूक लेकर सारे माफियाओं से लड़ता था कि बेटा जो आ जाएगा गोली मार देंगे। इस तरह लाठी लेकर बंदूक लेकर लड़ता था। तो मोहन रूपा प्रभु यही कह रहे थे कि बहुत लोग दीक्षा लेकर भी शिष्य नहीं बन सके, और कुछ लोग बिना दीक्षा लिए भी शिष्य बन गए। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि जब तक बाह्य स्वरूप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, नहीं। मैं तो इसीलिए हम कहता हूं कि इसीलिए कभी भी किसी भी इंसान के प्रति हमारा द्वेष दृष्टि कभी नहीं होना चाहिए। चाहे वो पैंट शर्ट पहने या कुछ पहने क्या नहीं पहने, वो हमारा देखने का काम नहीं है। हमें अपना भजन रखिए। हर जीव सिय राम मैं जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, यही हमें गोस्वामी महाराज सिखाते हैं। कोई भी हो, सबको सम्मान दीजिए। चाहे वो कुत्ता से लेकर ब्रह्मा जी भी आपके घर में आ जाए, उसको भी एक कुर्सी दीजिए, हाँ भाई बैठो इधर, चाय पानी दे रहे हैं तुमको। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, तब जाकर, इसीलिए एक संत कहते हैं, जब खास करके वो भक्त लोग जो शंकर भगवान को बहुत मानते हैं, कि जब हम लोग शंकर भगवान को बेल पत्ता चढ़ाते हैं, वही बेल पत्ता चढ़ाते हैं जिसमें 3 पत्ते निकलते हैं। तो वो 3 पत्ता क्या है? सत्य, प्रेम और करुणा। जब इन भावों से हम एक बेलपत्र को शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तब जाकर वो हम पर खुश होते हैं। और ऐसे मन में कलमश भरा पड़ा रहेगा, इसको पहचानेंगे उसको नहीं पहचानेंगे, जेठानी को मारेंगे देवरानी को मारेंगे, यही घर में सुबह शाम लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। कहाँ भक्ति हो रहा है? कब? विश्वास मानिए कुछ नहीं होगा। इतना 100 माला जपिए, सुबह शाम लाखों लाख जपिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिल, हमारा हृदय साफ नहीं है। और जब तक हमारे दिल में प्रपंच है, तब तक भक्ति, भगवान के नामों में शक्ति होते हुए भी उसकी उसका प्रभाव हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। चाहे कितना भी ताबड़तोड़ कुछ तोप चला लीजिए, कुछ नहीं आएगा। और इसीलिए मैं बारंबार इंगित करता हूं, इसीलिए देखा जा रहा है आज के समाज में कि 50-50 साल होने के बाद भी, 50-50 साल नाम जप करने के बाद भी, अंत समय में लड़की को देखकर मुंह से लार टपक पड़ रहा है। 10 लाख देख रहा तो ईमान भटक जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंद्र विषय है, ये इंद्र विषय छुपा हुआ है हृदय में, ये आज तक साफ हुआ नहीं कभी जीवन में। तो जब हुआ नहीं, तो आज नहीं तो कल जब मौका मिलेगा, ये उस आग की तरह है कि धधक तो रहा है, छाई है ना राख के नीचे, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है निकलने का। और जैसे ही एक चम्मच घी डाल देते हैं, तुरंत लहक पड़ता है। तो हमारे हृदय में कल्मशों का स्थिति वैसा ही है। तो हमें चाहिए कि हम इन कल्मशों से निकलें, इन कल्मशों को खत्म करें जड़ से। तब जाकर, और ये तभी हो सकता है जब हम अहरनिश भाव में भगवान के चरणों से, भगवान के नामों से, देखिए भगवान के रूप गुण लीला धाम, इन ये जो 4 चीज है, इन 4 चीजों को आप तब तक नहीं पा सकते जब तक आप पांचवा और जो सबसे पहला है वो है नाम को नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि नाम से ही रूप गुण लीला धाम, ये चारों प्रकाशित होती हैं। और यदि नाम नहीं जानेंगे, नाम को नहीं ग्रहण करेंगे, तो ये चारों चीजें, कितना भी वृंदावन आ जाइए, कितना भी वृंदावन में राधे राधे कर लीजिए, कितना भी ठुमका लगा लीजिए, कितना भी वृंदावन का लस्सी पी लीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। खाली अपना पैसा ही खाली होगा, जेब ही खाली होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए शंकर भगवान बहुत सुंदर कहते हैं पार्वती मैया से, और गोस्वामी जी उद्धृत करते हैं ये कहते हुए कि शंकर भगवान दुख में, आत्मगलानी में
माँ पार्वती से कहते हैं कि ते लोग बड़ अभागी, बड़ अभागी। देखिए अभागी बोलते तो काम चलता, लेकिन इतना आत्मग्लानि है शंकर भगवान के हृदय में जीवों के लिए, वो कहते हैं कि ते लोग बड़ अभागी, जे हरि तजी विषय अनुरागी। जो हरि को त्याग कर विषयों में अनुरक्त हो जाते हैं, वो इंसान बहुत बड़भागी है, मतलब बड़ अभागी, बहुत बड़े अभाग्य है उनका। इसलिए हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं कि कहा जानो कहवा मुवो, ऐसे कुमति कुमीच, हरि सो हेत बिसारी के, सुख चाहत है नीच। कि हम भगवान को छोड़कर विषयी जीवन में अपने आप को इतना मदमस्त करना चाहते हैं कि हम तो भगवान को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। इसीलिए हमारे मुंह से आजकल निकलता है ये शब्द कि भाई अच्छा भगवान है, ये सब बेकार वाली चीजें, ये सब आउटडेटेड चीजें, ये सब तो बुढ़ी लोग करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं, हम तो जवान हैं, हमसे हमारा अभी समय नहीं हुआ है ये सब। तो ये सब अभागे का चिन्ह है जीवन में। इसीलिए भगवान यही कह रहे हैं कि आप अपने कर्म योग से, कृष्ण भावनामृत कर्म योग से, कि ऐसा कर्म योग जो आपको जीवन में कृष्ण की ओर और आगे बढ़ाए, ऐसे कर्म करते हुए पैसा कमाइए, जो करना है सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो खूब भागिए पैसा कमाने के रास्ते पर, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे पथ पर मत भाग जाइए जहां से आप वापस नहीं आ सकते फिर। इसीलिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा इतना भी जरूरी नहीं है कि अपने आप को है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं उसको शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब अपने आप को दूसरों के पास रखना पड़े कि भाई जब पैसा आएगा तब तुमको हम अपने आप को वापस लाएंगे, है गिरवी। ना। गिरवी, हाँ, अपने आप को गिरवी रखना पड़े जीवन में, ऐसा मत कर दीजिए कुछ। पैसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, 100%। हम तो एक सप्ताह में मार्केटिंग जाते हैं तो 1,000 रुपए का खाली फल फ्रूट खरीद के लेकर आते हैं। बड़े शहरों में तो आप तो और ज्यादा जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये मत सोचिए कि पैसे से ही सब कुछ होने वाला है। पैसे से आप हमें लग्जरी मिल सकता है, हाँ, कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन जीवन में सुख और शांति कभी नहीं मिलेगा पैसे से। पैसा जरूरी है, खूब कमाइए, दौड़ दौड़ कर कमाइए। लेकिन जैसे और आजकल आप देखिए खास करके बेंगलोर, पुणे, ये दिल्ली वगैरह शहरों में, इन लोगों के पास जो आईटी में काम कर रहे हैं खास करके, इन लोगों का पैसा खर्च करने का समय नहीं है। क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तो पैसा कमाते हैं। पति 5 लाख कमा रहा है, तो पत्नी 2 लाख कमा रही है, 7 लाख 10 लाख घर में महीने में आ रहा है। अब सुबह से शाम तक, अब भाई पैसा दे रहा है तो लोग निचोड़ेगा भी आपको। तो कुत्तों की तरह खट रहे हैं, 12 बजे दोपहर को उठ रहे हैं लोग। हर पति, आईटी इंडस्ट्री में जितने भी लड़के लड़के हैं सबके यही हाल है। आप किसी के भी घर में जाके देखिए, कपड़े पड़े हुए हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। अरे हम शनिवार को उठ रहे हैं, अरे रुको लेट नाइट सोए थे। अब इसलिए आजकल एक ट्रेंड है बड़े शहरों में कि फन फ्राइडे, है ना, फ्राइडे लेट नाइट की, अरे यार रुको सोमवार, आज फ्राइडे शुक्रवार है, आज थोड़ा लेट से जाएंगे। तो जब मैं बैंगलोर में रहता था तो किसी ने मुझे कहा एक बार शुक्रवार को कि भाई आज फ्राइडे है, चलो पत्ते खेलते हैं। बोले जाओ जाओ सो, हमको सोने दो, खुद जाके सो, माथा मत खराब करो, सो जाके। तो ये ट्रेंड है कि लेट नाइट फ्राइडे में जागे रहेंगे, और फिर सैटरडे को लेट नाइट उठेंगे, लेट आफ्टरनून 12 बजे ब्रेकफास्ट होगा। मैकडीज, डोमिनोज, स्विगी, सब आप लोगों के मोबाइल में भी होगा वो सब ऐप। तो ऐप से और 2-4 क्लिक कर देंगे, बस आ जाएगा, खा पी के फिर सो जाएंगे। फिर संडे को 2 बजे दोपहर को उठेंगे, फिर कहीं चलेंगे खाने के लिए, घूमने के लिए चलेंगे, बस वो ट्रैफिक में मरेंगे। और फिर कोसेंगे लिंक्डइन पे आकर कि भाई इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है। फिर घर में आके 8-9 बजे फिर सो जाएंगे। फिर वही कैट रेस सोमवार से फिर चालू। सबके घर में यही हाल है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे फोन किया था कुछ अर्जेंसी में, तो वो अर्जेंसी में उसको किसी ने बोला मुझे फोन करने के लिए, तो वो बेचारा उठा कितने बजे, 11 बजे उठा हमें फोन करने के लिए कि भाई फोन करना जरूरी है। तो हमको बोल भी रहा कि भाई अभी थोड़ा जरूरी था, उठ गया, अभी सो ही रहा था। अब उसको देख सुन के लग भी रहा था कि भाई जबरदस्ती उठाया भाई। तो इसीलिए अपने कर्मों को बहुत संयुक्त करके रखिए। हमारे कर्म ही हमारी दिशा निर्धारित करेंगी, और कुछ नहीं करेगा। और यदि हमारे कर्म खराब है, हमारा यदि ड्राइविंग स्ट्रैटेजी ही खराब है,
तो एक्सीडेंट हमेशा लेके चलिए कि आज नहीं तो कल होगा, और उससे हमें हमारा दिमाग भी खराब होगा और हमारा जीवन भी खराब होगा। इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि लंपट जीवन से गृहस्थ जीवन, एक सज्जन का जीवन अच्छा है, ईमानदारी का जीवन अच्छा है। और इसी से हमें आगे चलकर हम भक्ति के पथ पर, भक्ति हमारे जीवन में, हम भक्ति को और एक्सेलरेट कर सकते हैं इसी से। और हम दिखावे के लिए करना चाहेंगे तो 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल चलेगा, उसके बाद वो जसपाल भट्टी वाला, जैसे जसपाल भट्टी फ्लॉप शो, हमारा भी जीवन फ्लॉप शो हो जाएगा, फिर मर जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ गधा कुत्ता के पेट में पैदा होंगे, कुछ ठिकाना नहीं। इसीलिए अपने कर्म को संयुक्त कर कर अपने कर्म को अच्छा रखिए, कर्म को प्रबल रखिए। बाद बाकी ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया होगा, कोई इसमें संशय नहीं है। और संशय करेंगे, संशय विनश्यति, जो संशय करता है उसका जीवन भी विनाश होता है। और ये देखा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें भी कोई संशय नहीं है कि जो संशय करता है उसका जीवन विनाश हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा रहिए, अच्छे से कीजिए जो बढ़िया है, खाइए पीजिए ऐश कीजिए। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भक्ति में व्यस्त रहिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज इस सत्र को यहाँ विराम देंगे। किसी माता जी आप